चले मैम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे थे, एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट आई डिडंट सॉल्व इट। तो वो क्वेश्चन में हो क्या रहा था कि कल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे एंड वी आर ट्राइंग टू फेस सम इश्यूज। वो उसमें था क्या कि मिनिमम ऑपरेशन टू मेक बाइनरी पैलिंड्रोम ना। तो हर नंबर के अंदर हमें देखना क्या था कि मैं हर नंबर को चेक कर रहा था कि जैसे सपोज मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि 12 अगर मेरे पास एक एरे के अंदर एक एलिमेंट है, तो 12 का जो बाइनरी होता है वो मेरे पास होता है 1100। ठीक है ना। तो फिर मैं इसमें क्या कर रहा था, एक मैंने 1 प्लस किया था यहाँ पे, तो 13 हो गया था, ठीक है। और 13 के बाद जो है वो फिर मैंने 1 प्लस किया था, 14 हो गया था। एंड देन फाइनली जब मैं जो है वो 15, मैंने 1 इंक्रीमेंट किया था तो 15 हो गया था, ठीक है। और जब वो उस इंक्रीमेंट को 15 किया था तो मेरे पास 15 का जो बाइनरी होता है मेरे पास वो होता है ये 1111। तो ये एक्चुअल में मेरे पास जो है वो बाइनरी पैलिंड्रोम बन गया था। और सिमिलरली हम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो गिवन है उसमें हम या तो बाइनरी, या तो हम इसको इंक्रीज कर दें या तो हम डिक्रीज कर दें, ठीक है। तो ये है कि मतलब मैं 11 कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको जो है वो 10 कर सकता हूँ, ठीक है ना। और फिर इसको मैं और डिक्रीज कर सकता हूँ। सही है, और डिक्रीज करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो 9 जो है वो मेरे पास होता है 1001, विच इज़ ऑल्सो अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें से मेरे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ रहे थे, यानी कि मतलब मैं इंक्रीमेंट के, ये मैंने सारा इंक्रीमेंट किया और ये सारा डिक्रीमेंट किया, और इसमें से मेरे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ रहे थे वो एक्चुअल में फॉर दिस केस यहाँ पे भी 3 है, क्योंकि मैंने 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, 1 माइनस किया, तो यानी कि 3 मरतबा मैंने 1 माइनस किया, तो 3 ऑपरेशन हो गए। और यहाँ पे भी मैंने जो है वो 3 मरतबा 1 ऐड किया, तो 3 ऑपरेशन हो गए। और इन दोनों में से मिनिमम, क्योंकि हमें मिनिमम ऑपरेशन फाइंड करने हैं ना, तो मिनिमम ऑपरेशन फाइंड करने के लिए इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही मैं अपने आंसर के अंदर रिजल्ट में ऐड करवा रहा था। लेकिन कल प्रॉब्लम क्या आ रही थी पता है? कल मसला ये आ रहा था कि हम लोग जो है ना एक वैल्यू ले रहे थे यहाँ पे। हमने पहले ट्रेवर्स करना शुरू किया फॉर आई, मतलब यानी कि एरे का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था कल, जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था, तो उसको हम ट्रेवर्स कर रहे थे। यानी कि एरे, सपोज अगर मेरे पास कुछ ऐसा एरे है, यानी 1 है, फिर मेरे पास जो है वो 4 है, देन 12 है, ठीक है। तो हो क्या रहा था कि अब मैं जाहिर है मैं एक पहले वाले आई आई के जो वैल्यू पे, मैं इसके ऊपर आऊंगा और इसको मैं देखूंगा कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो जाहिर है इस फंक्शन के अंदर, यानी कि यहाँ पे अब की नम्स ऑफ, मैंने नम्स ऑफ आई जो है, ये मेरे पास एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा जो कि 1 है, तो अब की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या अब मेरे पास जो है वो पैलिंड्रोम है? हाँ ऑफ कोर्स है, क्योंकि 1 पैलिंड्रोम ही तो होता है, 1 को आगे से रीड करे पीछे से रीड करे सेम ही होता है। तो पैलिंड्रोम है तो कंटिन्यू कर जाएगा ये। फिर 4 के ऊपर आएगा और 4 से पूछेगा क्या तुम पैलिंड्रोम हो? अगर ये कहेगा कि हाँ भाई मैं पैलिंड्रोम हूँ, तो ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि कंटिन्यू कर जाएगा। और अगर नहीं होगा तो जाहिर है फिर मैं क्या करूंगा, मुझे 1 प्लस करके देखना पड़ेगा इसमें, यानी कि वो 5 हो जाएगा। और 5 मेरे पास होता है 101। तो मैं एक और काम भी कर सकता था, मैं 4 को ना लेने के बजाय 3 कर लेता, यानी कि 1 माइनस कर देता, तो 1 1 हो जाता, विच इज इक्वल टू 3 इन बाइनरी, है ना। तो ये मेरे पास अगर 1 1 हो जाता तो भी 3 हो जाता, लेकिन दोनों में ऑपरेशन नोट करें तो इसमें भी 1 ऑपरेशन लगा है और इसमें भी 1 ऑपरेशन लगा है। तो हम ज़्यादा कुछ तीर नहीं मार पा रहे, बस हमारे पास जो था, हमने मतलब 1 ऑपरेशन ही लग रहा है मेरे पास। तो मैं इन दोनों में से जो मिनिमम है वो मैं अपने आंसर में इस नंबर को बाइनरी पैलिंड्रोम बनाने के लिए जो ऑपरेशन मुझे लगे हैं, मैं उसको अपने आंसर में इसके करस्पॉन्डिंग लिख दूंगा, ठीक है। तो यही हम काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम बताऊं क्या आ रहा था? कल हमारे पास जो है ना आंसर, जैसे यहाँ पे 1 2 4 लिखा हुआ है, तो मेरे पास आंसर जो है ना यहाँ पे ये आने के बजाय, यानी कि मेरे पास आंसर जो है वो 0, क्योंकि 1 जो है वो पहले से ही पैलिंड्रोम है, तो इसको मुझे पैलिंड्रोम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें 0 ऑपरेशन लगेंगे। और 2 को मैं जो है वो 3 के बराबर इंक्रीज, 2 में अगर 1 प्लस कर दूं तो मेरे पास पैलिंड्रोम बन जाएगा। तो सर आप 2 में -1 कर देते ना, प्लस क्यों कर रहे हैं? तो भाई दोनों में से जो मिनिमम आएगा वही करेंगे।
तो यानी कि मैं प्लस भी कर दूंगा, या तो मैं प्लस करके कर लूँ, या तो मैं माइनस करके कर लूँ। यानी कि टू में से टू में प्लस वन कर दूँ तो थ्री हो जाएगा। ठीक है, तब भी मुझे एक ऑपरेशन लगेगा उसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए, टू को। और जो है वो टू में से अगर मैं माइनस वन करूंगा तो वन आ जाएगा, विच इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोम। बट दोनों, फॉर बोथ द केसेस वी हैव ओनली वन ऑपरेशन, ठीक है ना। तो इसलिए मैं वन लिखूंगा। एंड सिमिलरली फॉर व्हाट अबाउट फोर। तो फोर के लिए ऑफ कोर्स मैं थ्री भी जा सकता हूँ, फाइव भी आ सकता हूँ, मतलब लेकिन ऑपरेशन मुझे वन ही लगेगा, ठीक है। लेकिन कल जो हमारा आंसर आ रहा था ना, वो बताऊँ क्या आ रहा था? कल हमारा आंसर आ रहा था यहाँ पे जीरो, जीरो एंड देन जीरो, ठीक है ना। ये मेरे पास आंसर आ रहा था, जबकि मेरा आंसर ये आना चाहिए था। तो प्रॉब्लम बताऊँ क्या हो रही थी? मैं यहाँ पे लिख रहा था वैल्यू, कल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वैल्यू, ठीक है ना। अब वो वैल्यू हो क्या रही थी कि नम्स ऑफ आई की वैल्यू जो भी होगी, सपोज फॉर दिस केस मेरे पास थी फोर, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? फोर, ठीक है ना। अब मैं ये पूछता हूँ कि जो फोर है क्या ये पैलिंड्रोम है? ऑफ कोर्स पैलिंड्रोम नहीं है। तो मैं इसके पास गया, मैंने कहा इज वैल्यू, अभी इसको सपोज करें अपने लिखा हुआ वैल्यू लिखा हुआ था, ठीक है। तो वैल्यू लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स फोर क्या पैलिंड्रोम है? तो ऑफ कोर्स फोर पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसने ये वाला तो मेरे पास ये इफ वाली कंडीशन तो ट्रू होगी नहीं। तो मैं वाइल पे आया, मैंने कहा चलो काउंट को ना अप वन करते हैं। तो जो लोग कल की क्लास में थे आई थिंक सो उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या हुआ कि मैंने ना, अब की ये जो ये वैल्यू थी ना, इसमें मैंने प्लस वन कर दिया तो ये हो गया फाइव, ठीक है। तो मुझे कितने ऑपरेशन लगे यहाँ से? मेरे ऑपरेशन की वैल्यू हो तो गई वन, ठीक है। लेकिन अब सिमिलरली हुआ क्या? अब मेरे पास अब की वैल्यू, और ये जब तक के अब करता रहेगा जब तक के इसको इंक्रीमेंट में पैलेंड्रोम ना मिल जाए, क्योंकि वाइल लूप लगा हुआ है। पहले वाइल अब की वैल्यू वन करेगा और फिर चेक करेगा क्या फॉल्स तो नहीं आ रहा। अगर फॉल्स आ रहा है तो दोबारा वन ऐड करेगा, दोबारा वन ऐड करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि फोर पे था तो फाइव पे आ गया, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, और इस तरीके से जब तक कि इसको पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा जब तक कि ये वाइल लूप को रन करता रहेगा। और जैसे ही इसको पैलिंड्रोम मिलेगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और जैसे ही ये ट्रू होगा तो होगा क्या, वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, है ना। यही यही सीन हो रहा था। अच्छा, फिर सेकंड लूप में बताऊं क्या हो रहा था? अब ये डिक्रीमेंट वाला लूप लगाया मैंने, ठीक है ना। एक तो मैंने इंक्रीमेंट वाला लूप लगाया और एक डिक्रीमेंट वाला लगाया। अब मेरे पास जो है वो फाइव फोर है, अब फोर को माइनस वन करो, डाउन डाउन ऑपरेशन कर दिया इसमें। लेकिन पहले मैं ना अप और डाउन के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू यूज कर रहा था। तो वो वैल्यू की, जो मेरे पास वैल्यू थी ना, वो थी मेरे पास फाइव के बराबर। क्योंकि कल मैंने अप एंड डाउन वाला नहीं किया था, मैंने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब ऑफ कोर्स मैं वैल्यू को माइनस वन करूंगा, सॉरी वैल्यू जो है वो मेरे पास है फाइव फॉर दिस केस। तो मेरे पास जो है वो ये फाइव जो है वो मेरे पास पहले से ही पैलिंड्रोम है, तो ये लूप तो मेरे पास चलेगा नहीं, ठीक है। और ऑपरेशन टू की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? जीरो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला वाइल लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू तो मेरे पास फाइव है और फाइव तो पहले से ही पैलिंड्रोम है, तो उसको डिक्रीमेंट करने की नीड ही नहीं थी। सही है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे मेरे पास ऑपरेशन वन की वैल्यू फॉर दिस केस यहाँ पे वन हो गई और यहाँ पे जीरो हो गई, और इन दोनों में से जीरो और वन में से मिनिमम क्या कौन होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे वो अपेंड क्या करवाएगा? यहाँ पे जीरो अपेंड करवा रहा था, इसलिए कल हमारा आंसर इसलिए वन जीरो आ रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा, मतलब आफ्टर एंडिंग द क्लास, तो क्लास के एंड करने के बाद ना मैंने थोड़ा सा सोचा इसके बारे में कि हो क्या रहा है। मतलब मैं ड्राई रन डीबग कर रहा था कोड को। तो फिर मुझे पता लगा अच्छा ये वाला सीन है कि मतलब जब वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है ना, तो फिर एक ऑपरेशन इसको अप से पैलिंड्रोम मिल जाता है और डाउन से वो चेक ही नहीं कर पा रहा। अब जब वो डाउन से चेक नहीं कर पा रहा तो जाहिर है ऑपरेशन टू की वैल्यू जीरो ही रहेगी, क्योंकि उसको अप में तो पैलिंड्रोम मिल चुका है। जब उसको अप में पैलिंड्रोम मिला तो जब वो डाउन में पैलिंड्रोम देख रहा होगा तो वो पहले से ही वैल्यू की जो मेरे पास जो वैल्यू है वो तो वैसे ही फाइव रहेगी, जो जैसे अभी मैंने बताया था फाइव रहेगी। तो जैसे ही फाइव आया तो इसने बोला कि भाई मैं तो पैलिंड्रोम पहले से ही हूं, तो जो मेरे पास ऑपरेशन टू की वैल्यू थी वो जीरो रही। और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास आया वन और यहाँ पे आया जीरो, और उन दोनों का मिनिमम मेरे पास जीरो आ गया, जिस वजह से मेरा आंसर में सारे जीरो आ रहे थे, ठीक है। तो ये कोड मैंने कल ही फिर जो है वो थोड़ा देख लिया था, और फिर मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो इसको रन किया और सबमिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर का सोल्यूशन है। तो विच इज एक्सेप्टेड बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो जो है वो बहुत लो कंस्ट्रेंट गिवन है, ठीक है ना। तो लेट मी जस्ट टेल यू कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। और हमारे पास सिर्फ जो है वो 5,000 जो है वो हमारे पास रेंज है, जो हमारे पास एरे है उसकी लेंथ की, ठीक है। तो दैट्स वाई हमारे पास ओ ऑफ एन स्क्वायर का सोल्यूशन भी सबमिट हो जाएगा। अच्छा भाई, अब बात करते हैं
थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में। मैम आपने कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है क्या? हेलो मैम ईशा। आई डोंट नो हु इज हियर। खैर, तो चलें, हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ के रखा था कल परसों। तो वो मैंने भी सॉल्व नहीं किया, बट हम मिलकर उसके ऊपर थोड़ी सी लॉजिक बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है? तो सर गालिब अली, जी सर कुछ कह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हेलो। सर। वालेकुम सलाम जी। सर जो आपने जो पहले कोड बनाया था 3766 का, वो थोड़ा सा ऊपर कीजिए। कोड मैंने थोड़ा सा देखा नहीं था, तो मैं क्लास में लेट आया था। असल में ये प्रॉब्लम ना हमने कल करी थी, तो अब अगर कल आप वीडियो देख लेना, जो मतलब जो लेक्चर अपलोड हुआ हुआ उसकी वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको सारा बैकग्राउंड बस। क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, अच्छा, कल ये कल वाला क्वेश्चन था। जी जी सर, ये कल वाला क्वेश्चन था, कल ये हम लोगों ने कर लिया था। तो फिर हम यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा था इस क्वेश्चन को। तो इस वजह से जो है वो, फिर हम लोगों ने इसको डीबग किया था। तो कल जो है वो बस ये एक पॉइंट रह गया था जो कि मुझे एक्सप्लेन करना था आज, तो वो एक्सप्लेन सर। हो गया है। तो जी कल जी, वाली अगर ओके आप मैं। वीडियो देख लेना तो उसमें आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं। और फिर आज वाला थोड़ा सा ओके। देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या था और हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक। ठीक है, तो भाई हम बात करते हैं काउंट पेयर्स ऑफ पॉइंट विद डिस्टेंस के। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसमें? तो इस क्वेश्चन में हमें करना है, यू आर गिवन अ 2D integer array coordinates and an an integer k, where coordinates I, x1 comma y1 are the coordinates of the ith point in a 2D plane। सही है। तो हमारे पास जो है वो x1 एंड y1 जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ith पॉइंट पे इन अ 2D प्लेन। और 2D प्लेन की अगर हम बात करें तो वही एक्स वाई एक्सिस जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास एक एक्स एक्सेस होता है, ठीक है ना, और एक हमारे पास होता है वाई एक्सेस होता है, ठीक है ना। और यू पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट कि हमारे पास जो है वो एक ith पॉइंट में एक्स को मार्क कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो आई होप कि सबको पता ही होगा ये बात, पता ही होगी ये बात। अच्छा, तो हमें क्या करना है, हमें ये तो स्टार्टिंग का तो समझ में आ गया। एंड वी डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is we define distance between 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2 is x1 XOR with x2 and plus y1 XOR with x2, ठीक है ना। हमें ये जोर करना है इसमें, वेयर जोर इज द बिटवाइज जोर ऑपरेशन, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर्स i comma j such that I less than j and the distance between the point I and j is equal to k। क्या कह रहा है ये, इसके बारे में हम जान लेंगे सारा, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स है ना, उसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं मुझे, वो कंस्ट्रेंट्स क्या गिवन हैं? कंस्ट्रेंट्स मैं अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000, ठीक है ना। तो 50,000 आई थिंक सो वी कैन राइट इट 5 into 10 to the power 4, ठीक है ना। तो आई वुड से कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओ ऑफ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन भी सबमिट होना चाहिए, बट लेट्स सी। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो, ठीक है। लेकिन वी विल ट्राई कि इसको हम ओ ऑफ एन या लॉग एन के अंदर कर दें, ठीक है ना। ओ ऑफ एन में या लॉग एन के लॉग एन के अंदर कर दें, ठीक है ना। तो कंस्ट्रेंट से ना हमें ये बात पता लगती है कि हमें जो सॉल्यूशन लिखना है उसका उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस लेवल की होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम लोग कंस्ट्रेंट देख रहे होते हैं, यानी कि जब ज़ाहिर है मैं जब भी प्रॉब्लम देखता हूँ
तो मैं उसकी कंस्ट्रेंट्स को ज़रूर रीड करता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स से ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आप सोच सकें कि मुझे जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो मुझे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए कि वो सबमिट हो पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है, एक तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि इस ये हमें समझ में आ जाए। तो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हमने यहाँ बना दी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास है वाई। अच्छा, अब मेरे पास है 1, 2। तो 1 मेरे पास सपोज अगर यहाँ है तो 2 की वैल्यू कहीं यहाँ होगी, तो ये वाला ये मेरे पास आ गया 2 और ये हो गया मेरे पास 1। तो दिस इज एक्चुअली माई पॉइंट। ये मेरे पास एक पॉइंट एक्स, ठीक है। एंड फिर मेरे पास है 2, 1, सॉरी 4, 2। ठीक है, तो 4, 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं भाई। 4 ये हो गया और कॉमा 2 है, तो 2 मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कहीं। तो यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, 1, 3। तो 1, 3 मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा कहीं, है ना, ये वाला पॉइंट होगा 3 का। अच्छा, उसके बाद है 5, 2। तो 5 मेरे पास यहाँ पे होगा, एक्स की 5 वैल्यू। और 2 मेरे पास होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 पॉइंट्स मुझे गिवन है। एंड देन हमें क्या करना है, हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जिसमें वो पेयर्स बताने हैं जिसका जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो। और डिस्टेंस हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस नहीं निकालना, बल्कि हमें डिस्टेंस क्या करना है, दो पॉइंट हमें कोई चुनने हैं। और उनको जब मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ और दो पॉइंट्स मुझे लेने हैं, और सच दैट कि उनका जो डिस्टेंस है, जॉर डिस्टेंस, यानी कि सपोज एक मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का, ये इन दोनों पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर मैं गौर से देखूं, ये वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं, ये लास्ट वाले 5 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों की बात करूं अगर मैं, तो दोनों के जो वाई एक्सेस हैं वो तो सेम है, लेकिन एक्स में मेरे पास 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से लेके, यानी कि एक पॉइंट सपोज मेरे पास एक यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, तो दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो मैं जो है वो जोर से फाइंड कर पाऊंगा। और सच दैट कि जो आई की वैल्यू है ना, वो जे से लेस रहेगी मेरे पास। आई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जे से लेस रहेगी। तो ये मेरे पास ये मुझे जो है वो, और मुझे ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे होंगे जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक ये किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन तो क्लियर है। तो इसमें ना ब्रूट फोर्स अप्रोच जो माइंड में आ रही वो तो वही होगी ना, सिंपल कि हम दो लूप्स लगाएं और फिर हर पॉइंट से चेक करके डिस्टेंस निकाल के चेक करें हर किसी के साथ। अच्छा, तो हाँ, ये तो ब्रूट फोर्स तो बिल्कुल अप्रोच हमारे पास ऐसी ही रहेगी। ब्रूट फोर्स अप्रोच ऑफ कोर्स, मैं एक इस पॉइंट को पकड़ूंगा और इस पॉइंट को पकड़ के सबसे इसका डिस्टेंस मेजर करना शुरू करूंगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो जाहिर है जिससे जो है वो इसका डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, तो वो मैं फिर काउंट की वैल्यू को 1 कर दूंगा और फिर मैं इसको पकड़ूंगा। ठीक है ना, फिर मैं इसको पकड़ूंगा और फिर इसको पकड़ूंगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सॉर्टिंग करनी पड़ेगी हमें। क्यों, क्यों सॉर्टिंग, क्यों सर आपने ऐसा क्यों सोचा कि सॉर्टिंग कर लेते हैं? तो उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? सर मैं बताऊं। अच्छा, जी जी बिल्कुल बता दें। हाँ, यस सर, सॉर्टिंग से ये फायदा हो जाएगा सर कि है ना, हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे टू पॉइंटर्स होंगे। एक पॉइंटर स्टार्ट पे खड़ा होगा, एक लास्ट में होगा। तो उससे हम मिड निकाल के बाइनरी सर्च करके, मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं टू पॉइंटर्स की मदद से कि अगर डिस्टेंस हमारा के की वैल्यू अगर जैसे कि ज्यादा आ रही है, के से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो फिर हम उसको राइट पॉइंटर को पीछे लेके आएंगे। तो इस तरीके से हम ऑप्टिमाइज तरीके से निकाल सकते हैं, और अगर कम आ रही होगी तो लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे।
तो सॉर्टिंग से ये फायदा हो सकता है आई थिंक। बाकी आप ऐड करें सर। अच्छा ठीक है, तो मैं भी जाहिर है ऑफ कोर्स मैंने बिकॉज मैं हमेशा इस तरीके से ही जो है वो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अप्रोच हमारी ठीक हो, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन मैं ऐसे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ सेशंस के अंदर जो कि मैंने खुद भी नहीं सॉल्व किए हुए, बिकॉज आई वांट टू बिल्ड अ लॉजिक। ठीक है ना, मैं एक लॉजिक बनाना चाहता हूँ रादर देन, और आप लोगों को भी उस लेवल पर कि सोचना कैसे है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन बिल्ड होता है नहीं होता वो आहिस्ता आहिस्ता करके ही होता है हर किसी के साथ। ठीक है, तो बट जो सर फैजान एक ट्रिक जो लॉजिक बता रहे हैं, इट्स आई वुड से कि इस ऐसा भी हम कर सकते हैं, बट उसके लिए ना मुझे एक तो ये है कि मुझे एक्स और वाई का क्योंकि ये हमारे पास जो है वो हर दो पॉइंट्स है मेरे पास। ठीक है ना, तो मैं अगर एक्स और वाई की अगर मेरे पास ये सिंपल एक ही होता तो बहुत ही इजी होता, बाइनरी सर्च लगा के हम डिस्टेंसेस को मेजर कर लेते। ठीक है, अच्छा सेकंड थिंग इसके मैं अगर इसको सॉर्ट कर देता हूँ, बट सॉर्ट इन विच ऑर्डर, मतलब मैं इसको एक्स की वैल्यू से सॉर्ट करूँ या वाई की वैल्यू से सॉर्ट करूँ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले ना हम एक्स की वैल्यू से सॉर्ट करके देखते हैं और इसी तरीके से सॉल्यूशन बिल्ड होना शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कुछ भी एकदम क्वेश्चन पढ़ूं और कोड लिखा और हो गया। वो ऐसे लोग होते हैं जो 15 साल से कोड कर रहे हैं, नेल मूव वगैरह के आप वो देखिएगा तो वहाँ वो लोग ऐसे ही होते हैं। वो लोग 15 15 साल से कर रहे हैं और उनको बस पता होता है क्वेश्चन किया और डायरेक्टली उसका कोड लिखा, खत्म। ठीक है, तो हम लोग तो बिगनर हैं भाई बहुत ज़्यादा, तो हम बिगनर की तरह ही सोचेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले तो मैं अपना पॉइंट लिख देता हूँ 1,2 लिखता हूँ। ठीक है, और ये है कि उसके बाद मैं लिखता हूँ 1,3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी जो है ना वो एक्स एक्सेस की बेसिस पे सॉर्टिंग कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की बेसिस पे सॉर्टिंग कर रहा हूँ। क्यों सर, वाई से क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि शायद मैं एक्स से करूँगा ना तो हो सॉल्यूशन हमारा बिल्ड हो जाएगा, मे बी वाई एक्सेस से भी हो सकता हो, बट मैं अभी फर्स्ट से करना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये है कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1,2 और 1,3, देन फिर मैं 4,2 लिख देता हूँ यहाँ पे, 4,2। ठीक है, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ 5,2। ठीक है, तो 5, हम लोग 5,2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ऑफ कोर्स मेरे पास जो डिस्टेंस होंगे वो मुझे जॉर की फॉर्म में निकालने होंगे, इस तरीके से जॉर कर करके निकालने होंगे। ठीक है, और के की वैल्यू मेरे पास कितनी आनी चाहिए? के की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5। ठीक है, फॉर दिस केस अब मैं क्या करता हूँ, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आई का जो पॉइंटर है ना वो मेरे पास जो है वो जे से लेस होना चाहिए। तो अगर मैं आई का पॉइंटर मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, और जे का पॉइंटर मैंने यहाँ ले लिया, तो ऑफ कोर्स मैं इसका डिस्टेंस मेजर करूँगा, है ना। और अगर मैं इसका डिस्टेंस मेजर करूँगा तो मुझे पता है कि जो एक्स एक्सेस वाले पार्ट हैं उनका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा ही कम आने वाला है ना, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होगा एक्स, ये भी एक्स एक्सेस के ऊपर है और दूसरा ये वाला पॉइंट भी एक्स एक्सेस के ऊपर है। तो एक्स एक्सेस यहाँ पे सपोज 1 और 1 है फॉर दिस केस, बट मे भी हो सकता है 2 होता है यहाँ पे। तो 1 और 1 के केसेस में एक्स जॉर विद मतलब मैं जॉर 1 और 1 का जॉर निकालता हूँ। तो 1 और 1 का जॉर मेरे पास क्या होता है, किसी को पता है? मेरे ख्याल से हमारे पास जो है वो जॉर के जो सेम होता है वो हमारे पास 0 देता है। ठीक है ना, और जॉर के हमारे पास डिफरेंट बिट जो होती है वो हमारे पास 1 देती है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है ना। ये यस सर ऐसे ही है सर। तो हम जो है वो जाहिर है अगर मैं मेरे पास जॉर की सेम बिट मुझे जो है वो 0 दे रही है, तो जाहिर है मैं नहीं चाहूँगा कि मैं जो है वो, क्योंकि 0 ये तो मेरे पास आ जाएगा 0 में भी। अगर हमारे पास और बिग नंबर होता तो फिर हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे होते, वो थोड़ा सा चलें देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। तो अभी तो मेरी सिंपल अप्रोच रहेगी है जो एक बिगनर लेवल, जो एक बिगनर पर्सन सोचता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं और यहाँ पे 1,3 कर देते हैं, सही है। तो ये अब मैं यहाँ से इसका जॉर निकाल लेता हूँ भाई। ठीक है ना, तो जॉर निकालते हैं भाई। एक्स मेरे पास एक तो है, मेरे पास एक x1 है। ठीक है ना, x1 मेरे पास पॉइंट आपको पता है ये वाला होगा। ठीक है ना, तो 1 जॉर, जॉर निकालता हूँ किसका, 1 का जोर विद 1 के साथ। ठीक है, और फिर मैं प्लस कर दूंगा, प्लस क्या करूंगा, y1 का सर जोर। तो जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है सर, हाँ x1 और x2, हाँ ठीक है, हाँ दोनों 1 में सही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम इस तरीके से पहले जोर निकाल के देखते हैं और फिर देखेंगे कि डिस्टेंसेस 5k के बराबर आता है या नहीं आता, सही है। तो पहले 1 और 1 का जोड़ निकालेंगे, तो 1 और 1 का जोड़ तो मेरे पास हो जाएगा 0।
ठीक है ना। अब 2 और 3 का जोड़ निकालते हैं। तो 2 हमारे पास बाइनरी में होता है 1 0, और 3 मेरे पास बाइनरी में होता है 1 1। सही है। अब ऑफ कोर्स मैं जोर की अगर इसमें बात करूं, तो जोर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 1, और 0 1 का मेरे पास जो है वो जोर होता है, सॉरी 1 होता है, 1 होता है, ठीक। और यहाँ पे 1 1 का जोर मेरे पास होता है 0। तो मेरे पास ओवरऑल आंसर जो आएगा वो मेरे पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं +1 कर देता हूँ। सही है। और यहाँ पे मेरे पास +1 आया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1, विच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू के। ठीक है ना। तो के की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है, जबकि ये 4 आ रहा है। सही है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, जे का पॉइंटर हम, क्योंकि हम आई को भी तो फिलहाल बढ़ा नहीं सकते ना, तो जे की वैल्यू को हम यहाँ कर देते हैं। और जे की वैल्यू को देखते हैं कि क्या होता है, मतलब हम कर जो है वो जे की वैल्यू को आगे करते हैं और देखते हैं कि क्या हम के डिस्टेंस तक आ पाएंगे इस जे की पॉइंटर को आगे बढ़ाने से। ठीक है। तो लेट्स सी। अब अच्छा मैं क्या सर, करता हूँ इसमें कि फिर सॉर्टिंग का फायदा नहीं हो पा रहा ना। जी जी, सर बिल्कुल मेरा बिल्कुल। एक पॉइंट था। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है, राइट नाउ ऐसे ही है। बट सॉर्टिंग का फायदा इस वे में होगा, या तो मैं दोनों पॉइंटर्स को एक साथ लेके चलूं, बट राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग माय एक्सपेरिमेंट। ठीक है। वो आई नो यस। के मतलब मैं सॉर्टिंग से मैं फायदा इस वे में नहीं उठा पा रहा, बिकॉज मैं यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रूट फोर्स तरीके से कर रहा हूँ इसको, जिसमें विदाउट सॉर्टिंग भी मेरा काम बन सकता है। बट क्योंकि मुझे आई और जे को करना, मे बी मैं दो पॉइंटर्स को मूव कर रहा हूँ एक साथ, मे बी वी कैन डू इट। ठीक है ना। बिकॉज अगर मैं अगर मैं जो है वो एक पॉइंटर यहाँ लूंगा और दूसरा मतलब एक मशरक में एक मगरिब में लूंगा, तो ऑफ कोर्स वहां पे मेरे पास जो एक्स के डिस्टेंसेस हैं वो बढ़ रहे होंगे, और एक्स के डिस्टेंसेस बढ़ने की वजह से जोर पे इफेक्ट क्या आ रहा होगा, वी डोंट नो। अभी हम इतना सोच नहीं सकते, हम बहुत ज्यादा बिगनर हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे होंगे। ठीक है। तो ओके। 1 और 4 के बारे में देखते हैं भाई क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जोर। सही है। और जोर के साथ 1 जोर 4। ठीक है। और इस तरीके से हम लिख देते हैं प्लस। ठीक है। और प्लस जो है वो यहाँ पे हम करते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 जोर 2। ठीक है ना। और सेम जोर अगर हमारे पास सेम होता तो हमेशा 0 ही आ रहा होगा। ठीक है। यस। तो 2 जोर, इसका तो मेरे पास 0 हो जाएगा। ठीक है। जी सर, कुछ कह रहे हैं। हेलो। नहीं ऐसा बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। और 1 और 4 होगा। तो 1, यहाँ पे पास 1 है, और फिर हम जोर कर यहाँ पे आगे हम 0 के बिट लगा देंगे, पैडिंग कर देंगे, और इस पैडिंग के बाद जो है वो हम 0 0 0 कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 0 0। तो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो मेरे पास आ रहा है 5। ठीक है ना। इसका जोर मेरे पास आ रहा है 5। तो मैं जो है वो यहाँ पे 5 लिख दूंगा, तो 5 + 0 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है ना। और ये क्या के बराबर है, हाँ बिल्कुल के बराबर है। तो एक पेयर मिल गया। तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कहीं काउंट मेंटेन कर रहा हूँ तो +1 कर देता हूँ काउंट में। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जे की वैल्यू को और आगे बढ़ाते हैं, और जे की वैल्यू को आप देखते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ रहा है, और हमें एक्चुअल में देखना है कि एक्स एक्सिस पे जब मैंने सॉर्ट किया है तो मैं क्या क्या बेनिफिट उठा सकता हूँ उससे। ठीक है। तो वो चीज़ ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे पूरा प्रॉब्लम को एक्सपेरिमेंटल वे में सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई तोप चीज़ नहीं हूँ कि मैं बस यूं सोचूं और मेरा यूं सोल्यूशन बन जाए। हाँ, वो इजी लेवल में तो यूं यूं हो जाता है, वो कोई मसला नहीं। बट हम बिगनर है ना, हम बिगनर की तरह ही सोचेंगे बिल्कुल। ठीक है। तो क्योंकि सोचना इंपॉर्टेंट है, सोचना सीखना इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन ऐसे ही बिल्ड होते हैं। ठीक है ना। जो लोग आप जिन लोगों को हम देख रहे होते हैं कि वो कर रहे होते हैं, तो उन्होंने यही कहीं बहुत कुछ किया होता है इस तरीके से। तो जब अब वो करते हैं और देखते हैं और यूं सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक ठीक है। तो खैर 1, और हम इसका जोर ले लेते हैं, तो जोर 1 का जोर कर लेते हैं 5 के साथ। ठीक है। और उसके बाद जो है वो प्लस हम कर लेते हैं 2 with 2। ठीक है। तो 2 और 2 का जोर ले लूंगा मैं, तो सेम है, 0 ही आ रहा होगा, तो डायरेक्ट 0 लिख देते हैं इस 2 का और इस 2 का। ठीक है। और 1 जोर 5 देख लेते हैं भाई क्या होगा। तो 1 0 0, और 5 है मेरे पास, तो 5 मेरे पास क्या होता है, 1 0 0। ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ये मेरे पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0। तो मेरे पास आया क्या, 4 आ गया।
तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 4 + 0 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये मेरे पास काम का पॉइंट नहीं था, तो इट मीन्स दैट कि मुझे जे को कहीं आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो जे को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जे को अब मैं आगे बढ़ा दूं अगर, तो उससे होगा क्या फायदा मुझे। अब मैं 1 से 4 का, 1 और 5 का देख रहा हूँ। 1 और 5 का मैं पहले भी देख चुका था, यहाँ पे मेरे पास 1 था और यहाँ पे 5 था। यही तो देखा है अभी, 1 और 5 का तो जोर लिया था, तो यहाँ पे भी 1 है। तो 1 और 5 का जब मैं जोर लूंगा तो मेरे पास जो है वो 4 ही आ रहा होगा। लेकिन अब 3 और 2 के जोर पे क्या होता है वो देखना पड़ेगा। 3 और 2 का जोर हमने पहले भी लिया था, पता है। और 3 और जोर, तो लेकिन दोबारा ले लेते हैं, मैं भूल गया क्या था। तो खैर यहाँ पे 1 1 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 0 1। और यहाँ पे जाहिर है मेरे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो मेरे पास इसका क्या आ रहा था, +1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका जोर और इसका जोर, ठीक है ना, इन दोनों का जोर मेरे पास आया 1, तो 1 + 1 कितना हुआ, मेरे पास हो गया 5। ठीक है ना, 4 4 + 1 कितना हुआ, 5 हो गया। तो 5 जो है वो मेरे पास क्या के बराबर है, हाँ के बराबर था। तो काउंट की वैल्यू हो गई 1। अब थोड़ा थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का हल्का सा समझ में आ रहा है। लेकिन अब इस तरीके से हम बार बार करेंगे ना, हमें समझ में आ जाएगी कि भाई क्या सीन चल रहा है। अच्छा, अब मैं गौर से देखूं तो मेरे पास जो है वो आई की वैल्यू तो थी कम। यानी कि मैं अभी जो है वो क्या कर रहा था, पहले मैंने आई की वैल्यू यहाँ रखी, फिर जे की वैल्यू को यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया। ठीक है, और फिर मैंने जो है वो मतलब इस तरीके से पहले जे को ट्रेवर्स कराया, अब मैं जे की वैल्यू को, अब फिर मैंने आई को बढ़ा दिया और फिर जे की वैल्यू को आगे ट्रेवर्स करो। तो ये इन वर्ड्स के सिनेरियो ओ ऑफ एन स्क्वायर काइंड ऑफ सोल्यूशन जा रहा है। ठीक है, तो क्या इसके लिए एफिशिएंट, क्या हम एफिशिएंटली इसके लिए सोच सकते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो कुछ दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि हम कुछ एफिशिएंटली इससे अच्छा सोच सकते हैं क्या। तो पहले ही वही अच्छा मैं सर, सॉर्टिंग करके जी मेरे माइंड में एक अप्रोच आ रही थी, शेयर करूं सर मैं। जी जी बिल्कुल कर दें। आ, सर जैसे कि देखें ना, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, x1 जोर x2 प्लस y1 जोर y2, ठीक है सर। तो इस फॉर्मूले में अगर हम गौर करें, तो इसमें अगर आप देखें तो ऑपरेटर्स को अगर हम आगे करें, जैसे कि हम प्लस करते हैं ना, तो वैल्यूज को हम आगे कर देते हैं, बीच वाली वैल्यू को आगे ले जाते हैं, आगे वाली वैल्यू को पीछे ले आते हैं। जैसे कि x1 प्लस y1 एक कर लें, और जोर x y1 जोर y2। तो अगर एक इस सेकंड, तरीके से हम देखें। यस सर। एक सेकंड सर, मैं बस ये लिख लिया। ठीक है, अच्छा। हम्म। जी सर, आप क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या, x1 जोर, ठीक है, जोर विद हाँ हाँ हाँ। x2, अच्छा ठीक है, सर, यस, ये फॉर्मूला है। यस, फॉर्मूला आप लिख ले पहले प्लस पूरा। y1 into जोर into y2। ठीक है जी, एंड हम्म। देन व्हाट वी कैन यस डू। यस, इसमें से ऐसा हम कर सकते हैं कि x1 प्लस y1 को आप अलग कर ले। x1 + y1 एंड हाउ वी विल यस। डू इट, मतलब लाइक मेरे पास तो ये जोर में है ना, मुझे या तो कोई जोर की प्रॉपर्टी, अब वो बूलियन अलजेब्रा के 12 रूल्स होते हैं, अगर वो मुझे मुझे तो याद नहीं है राइट नाउ, बट वी कैन, हम उसकी बेसिस के ऊपर इसको कहीं ना कहीं जो है वो इसको सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर आप कैसे कह रहे हैं मुझे वो समझ में नहीं आई। अच्छा, मैं अगर ये कह रहा हूँ सर, अगर ऐसे फॉर्मूला बना ले हम, x1 प्लस y1 जोर x2 जोर y2। फॉर्मूला फॉर, बट अगर मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, तो हम्म। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि x1 के साथ जोर कर दूं मैं y1 नहीं, को, x1 के साथ सर प्लस लगा दे सर, अच्छा x1 के साथ प्लस लगा दे y1। अच्छा, यू आर सेइंग दिस इन दिस वे, यस और जोर कर देता यस, हूँ इसको, x2 और x2 और x2 प्लस, जोर y2। जोर y2 सर, ये जोर आएगा ना दोबारा, क्योंकि वो जोर रहते हैं ना, दो जोर है ना सर, तो दूसरा जोर एक और आएगा यहाँ, x2 जोर जोर y2। y2, बट हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू दिस। यस। नहीं सर, मैं एक कहना चाह रहा था, अगर हम चेक करें क्या इन दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं आते, अगर सेम आते हो तो ठीक है ना सर।
अगर इससे हम ये इससे फायदा ये होगा कि हम है ना, इससे ये हम फायदा ऐसे ले सकते हैं कि हम क्या करेंगे, सारी जो वैल्यूज हमारे पास है ना, उन सबको पहले x1 को y1 को प्लस कर लेंगे। मतलब कि सबकी जो वैल्यूज है ना आपके, जो आपके दिए हुए हैं, हम जैसे 2 पॉइंट्स हैं, तो हम है ना सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे सबको, अलग अलग प्लस प्लस करके। ठीक है, एक बार प्लस हो जाएंगे ना, फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो है कब वैल्यू बड़ी आ रही है, कब छोटी आ रही है। तो अब अगर हम 2 पॉइंटर्स को यूज करके ऑप्टिमाइज अप्रोच लगा सकते हैं। मतलब कि राइट पॉइंटर हमारा लास्ट पे होगा और लेफ्ट पॉइंटर स्टार्टिंग में होगा, और फिर मूव करके हम देख सकते एक्चुअल में मैं अभी सिर्फ सॉरी, बट मैं आपके ये वाला फॉर्मूला है ना, यू आर सेइंग दैट हाउ यू आर ड्राइविंग दिस प्रॉपर्टी, दैट इज माय क्वेश्चन। सो ठीक है, हैं। मैं इसको x1 + y1 जोर इंटू x2 जोर y2, मे बी ये राइट हो, आई डोंट नो अबाउट इट, हम्म, बट मैं इसको किस वे में सोच रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन, बट अगर आपको पता है तो ऑफ कोर्स आई हम्म, वांट टू लर्न फ्रॉम यू। ठीक है ना, तो इस वजह से पूछ रहा था जस्ट, और अगर नहीं पता इट्स फाइन कंप्लीटली। ये तो ये है कि इसको हम ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं इसमें, बट हाउ वी विल डू इट, क्योंकि इसके पीछे अगर मुझे बैकग्राउंड पता लगेगा तो मैं वहां से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की पॉसिबिलिटी रखूंगा। और मे बी हम्म, x1 जोर x2 प्लस y1 जोर y2 को हम मे बी किसी चीज में ट्रांसफॉर्म कर पाए। ठीक है ना, मे बी हम हम्म, इसको बुलियन बुलियन अलजेब्रा के 12 रूल्स होते हैं, हम उसकी बेसिस के ऊपर इसको हम बहुत ज्यादा जो है वो इसको एक्सपेंड भी कर पाए, या इससे कोई ये अगली प्रॉपर्टी को एक्सट्रैक्ट कर पाए। ठीक है ना, बट द पॉइंट हियर इज के अभी हम इस अभी हमें इस बारे में हम कुछ सोच नहीं पा रहे। तो वी वांट टू, हम क्या हम्म, करते हैं, हम थोड़ा सा क्योंकि अभी मेरे पास कॉपी तो है नहीं कि मैं उसको देखूं और क्या कहते हैं, कहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। खैर, तो ओके सर, अभी, आप देखिए सर आप। हाँ, मैं जो सोच रहा था, आई विल ऑल्सो शेयर इट यस विद सर। यू पीपल। तो हम अच्छा हैंड में देखते हैं, हैंड में इसने क्या कहा हुआ है कि कुछ x इस तरीके से मान लो, एंड y इज इक्वल्स टू y1 का जोर मान लो, एंड देन वी विल गेट x2 दिस वे एंड देन y2 दिस वे। ठीक है, बट स्टिल कंफ्यूजिंग। अच्छा जी, वी सपोज दैट k इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, एंड देन वी विल गेट x2 प्लस जो है वो हम आगे क्या कर सकते हैं, वी सपोज दैट वी हैव k इज इक्वल्स टू k x प्लस वाई, सो दैट वी विल गेट x2 इंटू दिस वे। ठीक है, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट हाउ वी विल गेट इट, इससे हमें थोड़ा सा ये जो है वो हमें कंफ्यूज कर, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमें कंफ्यूज करिए, इसको एक एक करके समझते हैं, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी ऑफ कोर्स। तो इसको ड्राइव कर लेंगे हम लोग आराम से। बट उससे पहले मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि कुछ मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पर मेरे पास x है ना, x, तो ऑफ कोर्स मेरे पास जो x की वैल्यूज़ हैं, मैं अगर उनको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे, अच्छा, अगर ये यूक्लिडियन डिस्टेंस होता तो हमारे पास बहुत इजीली हम लोग पेयर पेयर के लिए हमारे पास आसानी होती। हम डिस्टेंसेस को जॉर की फॉर्म में देख रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो कि इन दोनों एलिमेंट्स के जॉर करने पर क्या आ रहा होगा। या तो मैं एक एक करके जॉर को चेक करता रहूँ, सब जॉर 1 और 2 का क्या आता है, फिर 2 से 3 का क्या, 3 से 4 का, फिर वहां से एक डीपी की काइंड ऑफ चीज समझूं, और फिर वहां से कुछ रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करूं, विच इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस, और फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे मेरे पास 1 है, और यहाँ पे भी मेरे पास 1 है, और यहाँ पे मेरे पास है 4, और यहाँ पे है मेरे पास 5। ठीक है, तो 1 4 5 सही है। 1 4 5 अगर मैं देखूं, और मैं यहाँ पे इन दोनों का जोर मैंने लिया था, 1 और 4 का जोर लिया था, तो 1 और 4 के जोर में मेरे पास मुझे मिल रहा था 5, है ना। 1 और 4 का जब मैंने दोनों का जोर निकाला था, तो मुझे मिला था 5। ठीक है ना, और जब मैंने 1 और 5 का जोर निकाला था, तो मुझे मिल रहा था 4। ठीक है ना, एक तो ये चीज़ है। और सेकंड थिंग कि अब थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ
ये चीज मैं हम समझ नहीं पा रहे कि अगर मैं जॉर्ड लेता हूँ, मतलब मैं इन 1 और 4 का जैसे जॉर्ड लिया, अभी तो 5 आ गया, मे बी देयर विल बी अ स्मॉलर नंबर ऑफ इफ दिस इज एक्स एंड वाई। तो इट मीन्स दैट कि मुझे कहीं ना इस रिलेशनशिप से ही कुछ पता करना पड़ेगा, इतना तो मुझे अब क्लियर हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मैं यहाँ पे ना बुरी तरीके से स्टक हुआ हूँ, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट कि मैं एक्स और वाई को मैं निकाल तो लूंगा, लेकिन उससे होगा क्या, व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो जैसे उसने कहा हिंट को थोड़ा सा हिंट लेते हैं और देखते हैं कि ताकि हमारी डायरेक्शन ठीक होती रहे। अब मैं ये भी नहीं चाहता कि आपको बस उल्टा सीधा घुमाता रहूं एंड देन आप चाहे वो हमको सीख ना पाए, ठीक है। विच इज़ ऑल्सो क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मोटिव है वो एक हमारे अपने सेशन को एक इंटरेक्टिव बनाना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, जाहिर है जब मैं इसका जोर लूंगा, यानी कि जो है वो x1 x1 जोर विद x2 लूंगा, तो मेरे पास कोई x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने अभी 1 और 4 का जोर लिया था तो मेरे पास आ रहा था 5, कोई एक वैल्यू आ रही थी ना, 5 आ रही थी। अच्छा, y की मैं अगर मैं y का लिखूं तो मैं जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ y1, और फिर जोर विद y2, ठीक है ना। यहाँ पे जाहिर है मैं लूंगा जोर तो इसका भी कोई ना कोई पॉइंट आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे वो हिंट में क्या कह रहा था कि भाई आपने ये तो कर दिया, सही है, देन यू विल गेट। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप x2 और y2 किस इस तरीके से निकाल सकते हैं, बट जोर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो हम अब ये कह रहे हैं कि हम x2 निकाल सकते हैं, सही है। तो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो ये है कि जोर की प्रॉपर्टीज पे थोड़ा गौर कर लेते हैं। ए जोर विद ए क्या होता है पता है? ए जोर ए जो है ना वो मेरे पास होता है 0, 0 होता ठीक है, है यस सर। जी। ए जोर विद 0, तो ऑफ कोर्स मेरे पास ए आ रहा ए होगा, है आएगा, ना। यस। अच्छा, 0 जोर विद ए कर दूंगा तो मेरे ख्याल से मेरे पास तभी भी ए ही आ रहा होगा, है ना। यस सर। ऐसा ही अच्छा, है सर। और उसके बाद जो है वो और क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी रह गई ना, ए हो गया ए, और फिर जो है वो हमारे पास, जीरो जीरो जीरो। जीरो 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 का, जीरो जीरो रह गया। और अगर हम वो भी जीरो 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 ही का जोर आएगा। का तो 0 ही आ गया, ठीक है। लेकिन मैं एक और Yes. चीज सोच रहा था, वो बताऊं क्या, वो ये कि जोर विद 1 क्या होगा। ए जोर मतलब ए मेरे पास है और उसका मैं जोर निकालूंगा, तो 1 यानी कि ये मेरे पास 4 है यहाँ पे, और 1 ही 4 का आएगा जोर सर। मैं निकालूं। हम्म। सर तो सर वो डिपेंड करेगा ए पे सर, क्योंकि अगर आपका ए अगर हाँ, 4 होता है, फोर ए की जो और 1। फर्स्ट बिट होगी, ए यस। की जो 0 बिट होगी उस पर डिपेंड करेगा, यस, ठीक है। तो लीस्ट चले हम इसको, सिग्निफिकेंट। यस। लेकिन अब हम ना क्या करते हैं कि क्योंकि मुझे यहाँ पे लाना है x2 जो इसने बोला हुआ है, अब मैं डायरेक्ट तो लिख दूंगा यहाँ पे, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ को इंट्यूटिवली प्रोसेस करूँ और उसको समझूँ ना। सो फॉर दैट पर्पस मैं क्या करूँगा कि मुझे x2 निकालना है यहाँ से, ये वैल्यू निकालनी है, और x2 को निकालने के लिए मुझे जोर को इधर भेज यानी कि इसका जोर करना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि जोर की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम x2 को निकाल पाए यहाँ से। और x2 को निकालने का सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि मैं क्या सर करूँ। अगर एक्स को अगर हम 0 कर दे तो हो सकता है। x को 0 कर दें? नहीं ना, x को अगर हम 0 करेंगे तो हमारे पास ये तो बचेगा ही ना। हम कुछ और क्या सोचें भाई, हम कुछ सोचते हैं कि मैं जो है ना वो 1 की प्रॉपर्टी में को सोचना चाह रहा हूँ, और इसने पीछे कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी लिखी है जिसकी वजह से ये उन बेसिस पे ये डिसीजन ले रही है, देन वी विल गेट, ठीक है। तो वो मैं सोचना चाह रहा हूँ कि इसने किस बेसिस के ऊपर लिखा है यहाँ पे। अच्छा जी, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ऐसा करता हूँ, मुझे बनाना क्या है, मुझे अपनी इस साइड पे बनाना है एक्स। तो मैं सिंपली बताऊँ क्या करता हूँ, मैं सिंपली ये कर देता हूँ, सिंपली मैं बताऊँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ x1 जोर से। सिंपली मुझे जो चाहिए ना मैं वही कर देता हूँ भाई, जोर से। लेकिन जाहिर है
मैथ का रूल यही होता है, जहां जोर आप एक से लेंगे तो वहां पे आपको जोर यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, जाहिर है ना। तो जोर जोर यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी एक्स बनाएगा। लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है, जोर ए विद जोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो x1 का जोर, अब देखिए मेरे पास सिंप्लीफाई हो गई प्रॉपर्टी, है ना। हम लोगों ने सोच लिया कुछ ना कुछ और हम सही सोच रहे हैं, देखा। अब हम क्या करें, देखें यहाँ पे अब मैं लिखूंगा, ये ये वाली इक्वेशन तो मेरे पास सही आ गई, ये इक्वेशन तो मेरे पास यहाँ से ये आ गई, ठीक है, ये वाली तो मेरे पास बिल्कुल ठीक आ रही है। अब मुझे करना क्या है, x1, ठीक है, और फिर मुझे लिखना है जोर, जोर विद x1, जोर, ये लिख देता हूँ मैं बस, ठीक है, x2। और मैं अगर गौर से देखूँ ना तो x1 जोर x1 क्या होता है, जीरो होता है, और मैंने जीरो लिख दिया यहाँ पे। और जोर विद x1, ठीक है ना, जोर विद x2, सॉरी, तो जीरो का जोर x2 पे मेरे पास क्या होता है, x2 ही आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम्म, तो इन्होंने ड्राइव किया है ये, तो इट मीन्स दैट कि ये ट्रू बात है। तो हम लोगों ने हम्म। वो ड्राइव कर लिया ना, ऐसे ही है। यस। मेरी बात किसी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर ये समझ नहीं आ रही है, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। देखें भाई, मैथ्स में क्या होता है, जब अगर अगर मुझे मैथ्स में क्या होता है, मुझे अगर मैं बोलूं कि भाई एक्स को वाई के बराबर लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब या थ्री को फाइव के बराबर लाना है। तो थ्री अगर फाइव, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैलेंस करूंगा ना इक्वेशन को। तो वही सिंपल मैथ ही तो है ये। लेकिन सर फिर अगर भी आप मुझे दोबारा बता दें, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अच्छा भाई, तो हम लोग दोबारा कर लेते हैं ना। एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा था x1 जोर, ठीक है। इसी तरीके से ये सोचना सीखना होता है ना, मतलब मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने बोला यार ये तो मैथ, सिंपल मैथ ही तो है ये। तो ये कि जोर है हमारे पास, x1 जोर विद x2 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे चाहिए ये, इसने लिखा हुआ है कि मुझे ये चाहिए, x2 निकालना है मुझे। अगर मुझे x2 निकालना है तो मुझे, इसने क्या किया होगा, इसने x2 को निकालने के लिए क्या किया होगा, इसने क्या किया होगा, इसने x1 मल्टीप्लाई x1 का जोर किया होगा दोनों साइड पे। तो x1 जोर यहाँ पे हो गया और जोर x1 यहाँ पे हो गया। एक ही बात है, आगे पीछे ऊपर आगे पीछे लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सर। मल्टीप्लाई, हाँ, दोनों अगर दोनों एक साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं कहेंगे। तो x2 बन रही है हमारी वैल्यू। कहाँ x2 बन रहा है, ये मैंने देखे ना, ये अगर मैं इसको सपोज आप मल्टी, वैसे हम इसको मल्टीप्लाई तो नहीं कहेंगे, हम जोर सर ऑपरेशन कह रहे हैं, हम बोथ साइड जोर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन। बस ये कि हम लोग जोर ऑपरेशन मैंने एक्स के साथ भी किया और यही मैंने एडिशनली इसके साथ भी किया, और ये तो जी, पहले अगर से ही एक साइड लगे मौजूद तो आपने था दोनों ना। साइड। जी जी, समझा गया सर। जी, बैलेंस जी करते हैं ना जी, इक्वेशन समझ को, भाई मैथ्स में क्या सर। करते हैं, है ना। तो यही काम किया हमने। और फिर अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास क्या है कि मैं अब x1 और इसका मैं जोर कर देता हूं, तो x1 जोर, जोर विद x1, मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोर विद x2। और ये आगे पीछे लिखने का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जोर निकालिएगा कभी 1 2 3 का निकालिएगा पहले, और फिर इसका ऑर्डर शफल करके देखिएगा, दोनों सेम ही आंसर दे रहे होंगे जोर में, इस वजह से आगे पीछे लिख सकते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जोर विद जोर, जोर विद जोर क्या होता है, जीरो होता है ना। तो x1 जोर विद x1 क्या होगा, जीरो होगा। और उसके साथ मैं यहाँ पे जोर लिख दूंगा किसका, x2 का जोर लिख दूंगा, है ना। और ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड चल रही है ये तो सेम ही रहेगी ना, x1 जोर विद x, है ना, ये तो सेम ही रहेगी, बट मुझे यहाँ पे इसका जोर करना है जीरो के साथ। और आपको पता है कि जीरो के साथ किसी का जोर करें तो x2 ही आएगा, यानी कि x2 जोर विद जीरो इज x2। तो मेरे पास ये सर प्रॉपर्टी यहाँ से प्रूफ हो गई। अच्छा सर, यस सर, वो तो ठीक है, तो सही, तो वही उसी के बराबर इक्वल आ गया ना। ये तो वापस से हम्म। वही उसी के बराबर आ गया, अगर आप नोट करें तो नहीं वापस तो से वही हो x2, गया, लेफ्ट x2 नहीं तो इक्वल टू। x2, हाँ, जोर, एक्स जोर, तो मैं इसी को प्रूव करना चाह रहा था ना, मतलब मैं यस सर, इसी को वो प्रूव कर, तो ठीक है ना। तो मैं इसी को, मतलब मैं थोड़ा सा इंट्यूटिवली इसको हम लोग समझना चाह रहे थे, विच इज फाइन, आई हम्म, नो कि मतलब
ये आप हम लोगों को तो डायरेक्टली पता है, तो हमें इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। बट ये कि फॉर अ बिगिनर पर्सन दे शुड नो कि मतलब ये चीज यहाँ से कैसे आ रही है, हाँ। तभी तो हम ये सोल्यूशन बिल्ड कर पाएंगे। ऐसे ही है ना सर? ये यस सर। जी ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई, ये कह रहा है वी सपोज दैट वी हैव के इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि भाई के हम कुछ मान लेते हैं भाई, के इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई है। और हम लोगों को पता है, अभी हमने एक्स और वाई को अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो निकाला है। अभी ये मैंने एक्स माना था और ये मैंने वाई माना था, यही तो किया था। अच्छा, तो अगर मैं अब ये वाली चीज जो है ना, अगर आपको प्रूव करनी है तो सिमिलरली आप इसमें कुछ इसी तरीके से पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। बट आई वांट टू गो फास्ट बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है। तो ये प्रॉपर्टी भी कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट यू विल गेट द आंसर। जैसे हम लोगों ने ये गेट किया है ना, अभी समझा है, वैसे ही ये भी आ जाएगा इसको ट्रांसफॉर्म करके इन दोनों को। ठीक है? तो उसकी भी डेप्थ अगर हम जाएं तो थोड़ा सा सोचेंगे, हमें पता लग जाएगा कि इसने कैसे ड्राइव किया। क्योंकि ये तो हम लोग बैचलर में सारा पढ़ते 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 इतनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि हमारे टेप्स पे होती है ये सारी चीजें। ठीक है? तो यस सर, बेसिकली वाई। सर यहाँ पे ये वाई टू इक्वल टू वाई जोर वन जोर वाई वन में था ना हमारी प्रॉपर्टी, जैसे एक्स के लिए थी वैसे वाई के लिए भी थी। वाई हाँ टू बिल्कुल इक्वल बिल्कुल। टू वाई और फिर जोर इसने वाई वन, और वाई की जगह उसने के बिल्कुल माइनस बिल्कुल। एक्स लिख दिया उस फर्स्ट इक्वेशन की वजह से। क्योंकि वाई इक्वल टू के हाँ माइनस एक्स बिल्कुल हो बिल्कुल। जाएगा यहाँ पर। यस। और उसने इसमें वैल्यू पुट करी है बस इस इक्वेशन यस में। पुट कर वाई दी टू है। की जगह इसने यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दी ना। यहाँ पे यस यस, वाई की वैल्यू इसने पुट की तो बस। ये आ ठीक है ना? गया। तो सिंपल है। ठीक है ना? अच्छा, वी आइटरेट ओवर ऑल पॉसिबल एक्स एंड काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स x1, x1, x2 एंड x2, y2। ठीक है ना? तो वो कह रहा है कि हम इटरेट करेंगे ऑल पॉसिबल एक्स के लिए। मुझे क्या करना पड़ेगा कि मतलब दिस इज माई एक्स, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल एक्स के लिए, यानी कि मैं ऐसा कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि हम प्री कंप्यूट करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना? अच्छा, हम अगर टॉपिक देख लेना यहाँ से हमारे किस टॉपिक से प्रॉब्लम है, तो हमारा माइंड जो है ना वो फोकस हो जाएगा कि बस मुझे अब बाइनरी सर्च से ही करना है। ठीक है ना? या मुझे जो है वो क्या कहते हैं, या मुझे कोई किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है उससे करना है। तो होता क्या है, हम अगर